हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक 29 सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। बेसिकली इसके ऊपर एक भाई साहब का कमेंट भी आया था कि सर आप इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट को आपस में कंपेयर करिए, उसके बाद में हमें ये बताइए कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट हमको ओपन करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, ये तो आपको पता ही है। बाकी इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो भाई केनरा बैंक आज के डेट में पंजाब नेशनल बैंक से 0.5% का इंटरेस्ट रेट ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा केनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर हम इन दोनों सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करें तो कंपेयर करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। देखो, ये जो पीएनबी का 29 सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स है, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलता है। जबकि केनरा बैंक का जो इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स है, ये एक स्कीम्स के अंतर्गत आता है और ये सेविंग्स अकाउंट्स स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। अब देखो, मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स का एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है और आपको फाइनली कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो भाई हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का 29 सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए। आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से बहुत ही इजिली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भाई आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए। वहीं पर भाई केनरा बैंक का इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 17 साल से लेकर के 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट है। तो यहाँ पर आपका एज 17 साल से लेकर के 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। भाई यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड को दे करके बहुत ही इजिली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो भी आधार कार्ड से आप किसी भी बीसी पॉइंट से केनरा बैंक के ओपन करवा सकते हैं बहुत ही इजिली। दूसरी बात भाई, अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक 29 सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में पंजाब नेशनल बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील कर दिया है। अब वहीं पर भाई अगर हम केनरा बैंक को लेकर के बात करें तो जो केनरा बैंक का इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट है, ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पर भाई आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप कोर्सेरा पर कोर्स लेते हो तब यहाँ पर आपको 5000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आपने कोर्सेरा पर कोर्स लिया हुआ है और आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इन्होंने भाई अपने वेबसाइट के ऊपर अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो इन्होंने 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोर्सेरा पर कोर्स लिया हुआ है और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो फिर ऐसे केसेस में आपको कोर्सेरा पर कोर्स नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में केनरा बैंक ने अपने मिनिमम बैलेंस चार्जेस को पूरी तरह से हटा दिया है। इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। जबकि केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट के ऊपर। वहीं पर अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो फिर 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक 29 सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप कोई भी डेबिट कार्ड ले सकते हो, लेकिन ये लोग जो अपने तरफ से डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो होता है क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड। अब वो वीजा में भी आ सकता है, रुपए में भी आ सकता है और मास्टर में भी आ सकता है, लेकिन जो फीचर्स बेनिफिट्स है वो लगभग तीनों का ही सेम ही है। यहाँ पर भाई आपको फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा ये डेबिट कार्ड, लेकिन सेकंड ऑनवर्ड यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा।
और अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जबकि वहीं पर केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको रुपए प्लेटिनम मिलेनिया डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर भाई आपको 28 साल तक कोई भी एनुअल फीस नहीं देना पड़ता है, यानी कि 28 साल तक ये पूरी तरह से चार्जेस नील होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जब आपका एज 28 साल से ऊपर हो जाता है तब आपको यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 500 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। भाई यहाँ पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हालांकि इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 6 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस स्कीम्स में भाई आप ओनली 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर लिमिट काफी कम है। हालांकि प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको केनरा बैंक में काफी हाई लिमिट देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि ये स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशंस लगा दिया गया है। भाई इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई अकाउंट के ऊपर भी आपको 6 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है और अगर आपकी कोई वाइफ है तो उनको भी 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है इस अकाउंट्स की। जबकि पंजाब नेशनल बैंक 29 सेविंग्स अकाउंट्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भाई यहाँ पर एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 8 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। वहीं पर भाई स्पाउस को 4 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। बगेज इंश्योरेंस भाई यहाँ पर 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है और परचार्ज प्रोटेक्शन कवर भी 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। जबकि 29 सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको इंश्योरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा भाई कैश डिपॉजिट तो लगभग सेम ही है। यहाँ पर भाई पंजाब नेशनल बैंक 29 सेविंग्स अकाउंट्स अगर आपका है तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच के जरिए आपका चाहे तो होम ब्रांच हो चाहे तो नॉन होम ब्रांच हो, मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम वैल्यू ऑफ लिमिट की बात करें तो पर डे आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में नहीं कर सकते। पर डे आप 1 लाख रुपए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और भाई मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अप टू 50,000 रुपए तक आप मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं और इस 50,000 में आप ओनली 3 ट्रांजेक्शन ही मंथली कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो भाई इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मंथली 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहां पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर भाई पंजाब नेशनल बैंक में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, जबकि केनरा बैंक में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था केनरा बैंक का इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स और पंजाब नेशनल बैंक का 29 सेविंग्स अकाउंट्स। अब भाई यहाँ पर केनरा बैंक का इंस्पायर जो सेविंग्स अकाउंट्स है
वो स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये स्कीम्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन वगैरह हो गया। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो यहाँ पर भी आपको 50% तक का कंसेशन फीस ऑफ देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 रुपए तक का QAB मेंटेन करना पड़ता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक उन्नति सेविंग्स अकाउंट, एक तरह से आप ये समझो कि ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ही है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई केनरा बैंक का इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट से काफी बेस्ट है। वैसे अगर हम बैंक की बात करें तो दोनों ही बैंक काफी शानदार हैं। आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। भाई पंजाब नेशनल बैंक का भी अलग अलग स्कीम्स हैं। अगर आप इनके स्कीम्स में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।